का स्वागत है जोशी एडुकेशन के पार्ट 2 में। हमने पहले यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक ये वाई डू पीपल ट्रेवल नो वर्ड्स यहाँ से बाकी था। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं बिना कोई रुकावट के। ठीक है, लुक एट मैप 1 वंस मोर। Hills, mountains and seas form the natural frontiers of subcontinent. Right? इसमें क्या बोल रहा है? ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है? ओके, तो अब इसमें क्या बोल रहा था? Look at map 1 once more. एक बार हम फिर से वो वाले जो मैप 1 है उसे देख ले। Hills, mountains and seas form the natural frontiers of subcontinent. अब इसमें क्या कह रहा है? हिल्स, माउंटेन्स और जो समुद्र है, हिल्स और पहाड़, समुद्र, वो सब बनाते हैं नेचुरल फ्रंटियर्स सबकॉन्टिनेंट के। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted call and did scale the mountain and cross the seas. People from across frontiers also came into subcontinent and settled here. ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है? While it was difficult to cross frontiers, जैसे frontiers, जैसे hills, आपको पता है पहाड़ कितने बड़े बड़े होते हैं, या hills, उनके ऊपर से जाना उन्हें क्रॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। राइट, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और समुद्र को भी देख लीजिए, वहाँ से आप अगर शिप से जाए वो भी डिफ़िकल्ट होगा। अगर कोई बड़ी लहर आ गई तो क्या होगा, और आंधी तूफान चल गया तो क्या होगा बोट का। तो ये बड़ी बड़ी बात होती है जो इम्पॉर्टेंट होती है, तो आपको ये बात पहले संभल कर जाना चाहिए क्या क्या होने वाला है। ठीक है, अगला क्या है? Those who wanted could did scale the mountain and cross seas. People from across frontiers also came to subcontinent. ओके, इसमें बोल रहा है कि ये बहुत मुश्किल पड़ाव है इन्हें पार करना। ठीक है, और लोग जो है वो इन फ्रंटियर्स जो है यानी इन मुश्किल पड़ाव को पार करते हैं सब कॉन्टिनेंट में और यहाँ पे सेटल होके आते हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। ठीक है, These movements of people enriched our cultural traditionals. ओके, इसमें क्या कह रहा है अब? These movements of people enriched our cultural traditional. Okay, these movements, ये पल of people, ये पल people के, लोगों के, ये movements enriched our culture, वो हमारे कल्चर तक रिच्ड नहीं होते हैं, ट्रेडिशनल्स तक। People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years. ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? People have shared new ways of carving stones, कंपोजिंग म्यूज़िक एंड कुकिंग। ठीक है, जो लोग होते हैं वो न्यू वेज शेयर करते हैं। कैर्विंग स्टोन यानी स्टोन पर कुछ भी लिखना, जैसे ये पत्थर हो जाए इस पर कुछ भी लिखना,
कैरविंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक, ठीक है, और नए नए जो है म्यूजिक कंपोज करना, ठीक है, इवन कुकिंग फूड, अगर हम कुछ नया नया खाने का बनाते हैं, राइट, वही वो भी नए नए वेज ढूंढ निकालते थे ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर भी ये सब होता था, ठीक है। टू ऑफ वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत, ठीक है। टू वर्ड्स, दो वर्ड, ठीक है, हम यूज करते हैं हमारे कंट्री के नाम के लिए, जिसका नाम है इंडिया एंड भारत, इंडिया और भारत, ठीक है। एंड द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस कॉल सिंधु इन संस्कृत, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, जो इंडिया वर्ड है वो आता है कहाँ से, इंडस से आता है, इंडस से, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं सिंधु, ठीक है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एल्टास, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या कह रहे हैं इधर, चलिए, द इरानियंस एंड ग्रीक्स who come through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus, call it the Handos or the Indos, and the land to east of the river was called India, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक बार मैं थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ यहाँ का, क्योंकि इसमें मैप के बिना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये मैप मान लीजिए आप इंडिया का, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, जो लोग रहते हैं जो कि ग्रीस से रहते हैं, इरानियंस और ग्रीस, वो आते हैं नॉर्थ वेस्ट से। कहाँ से, ये वेस्ट है, आपको ही पता होगा, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो वो लोग कहाँ से आते थे, एग्जैक्टली इस तरफ से वो आते थे, नॉर्थ वेस्ट से वो आते थे, ठीक है। तो आपको पता होगा नॉर्थ वेस्ट में एक नदी है, राइट, नदी नहीं, बहुत सारी नदी है नॉर्थ वेस्ट में। मैं आपको बता दूं, नॉर्थ वेस्ट में है इंडस नदी, आप इससे फेमिलियर होंगे, अभी हम बहुत बातें भी कर रहे थे इंडस रिवर की, ठीक है। एक बार आपको यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ इंडस रिवर, ये है इंडस रिवर, ये देखिए, ये है इंडस रिवर। वो लोग इंडस रिवर से क्वाइट फेमिलियर है, ठीक है, ओके। और वो इंडस रिवर को कहते हैं, वो जो ग्रीस और ईरानियंस है वो कहते हैं हिंदोस एंड और इंडोस, राइट, ठीक है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, और इसके जो ईस्ट में जो कंट्री है, जो लैंड है, उससे वो लोग कहते थे इंडिया, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं, थोड़ा सा बाकी था, ये यहाँ पे थे, कहाँ पे थे, हाँ, द नेम भारता
was used to group of people who lived in the northwest and who mentioned in the Rig Veda the earliest composition in Sanskrit. ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, dated about 3,500 years ago. Later it was used for the country. ठीक है, इसमें आप क्या बोल रहा है, नाम, हमारे देश का कितने नाम है, 2 नाम है, राइट। उन 2 में से एक का तो हमें पता चल गया है इंडिया क्यों आया है, पर मैंने भारत का देखा नहीं है। द नेम वॉज भारत फॉर यूज अ ग्रुप ऑफ पीपल। जो भारत जो नाम है वो एक पीपल के ग्रुप यूज होता था बोलने में। Who lived in north west and who composed there are mentioned in Rig Veda. ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, Who lived in north west। जो आपको पता है नॉर्थ वेस्ट जहाँ पे हमारी रिवर थी, ये देखिए, ये गुजरात, ये नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक सिंधु रिवर थी जिसे हम इंडस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इंडस रिवर भी थी हमारी, सिंधु जो भी हो। यहाँ पे जो लोग रहते थे नॉर्थ वेस्ट यही है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जो लोग रहते थे एंड हु मेंशन आर इन ऋग्वेदा, और किसने ये सब किया वो भी ऋग्वेदा में मेंशन है। ठीक है, अब देखते हैं, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3,500 years ago। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, सबसे पुरानी संस्कृत में जो कंपोजिशन है वो डेटेड की थी अबाउट 3,500 years ago. Later it was used for the country। ठीक है, अब इसमें क्या कहा रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि जो अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत की वो यूज की थी 3,500 years पहले। लेटर इट वॉज यूज फॉर अवर कंट्री। ये जो भारत नाम है वो पहले की गई थी, पर अब वो हमारी कंट्री में यूज की जाती है। ठीक है, नाम से। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। There are several ways to find out about the past। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे several ways है, बहुत सारे ways है। ठीक है, हमारे पास्ट को हम फाइंड कर सकते हैं, out about the past। ठीक है, ये हो गया था। 1 is search to for and read book that were written long ago। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक सर्च है हमारे पास जो कि बुक को हम पढ़ते हैं, वो कई साल पुरानी बुक लिखी गई थी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ छोटी नोट्स दी है, वो पहले पढ़ लेते हैं हम। ये देखिए, ये है छोटी नोट्स। अ पेज फ्रॉम पाल्म लीव मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, वो पहले को जो लोग रहते हैं वो पत्ते रहते हैं, उसे मैन्यूस्क्रिप्ट बनाया करते थे। ठीक है, पत्ते पर लिखते थे उन्हें सुखा के। ठीक है, दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज लिटिंग अबाउट 1,000 years ago। द पाल्म लीव वेयर into pages tied into the book to see a French mark manuscript turn page 37। ठीक है, अभी हम
पेज 37 पर जाने ही वाले हैं, पर ये पहले ख़त्म करके जाए। इसमें यही दिया हुआ था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। वो लोग पत्ते को सुखा कर बनाते थे मैन्यूस्क्रिप्ट, और ये अगले पेज पर हमें पता चल जाएगा इसका। These are called manuscript because they was written by hand. These words come from जो मनु है, मैन्यूस्क्रिप्ट का जो मेन्यू है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, खींचा गया है लैटिन वर्ड से और यहाँ डाल दिया गया है, ठीक है। और मीनिंग ऑफ हैंड, यानी मेन्यू मतलब हैंड पता चलता है हमें यहाँ पे। और unspecially prepared by the tree known as the bridge, ये एक ट्री के बार्क से भी प्रिपेयर होता है जिसे हम बीर का ट्री कहते हैं, विच ग्रोज इन द हिमालय, जो हिमालयों में ग्रो होता है, पहाड़ आपको पता ही होगा। Coming soon. Watch part 2 of chapter 1 SS. Thank you.